यह क्वेश्चन मैंने आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए सेलेक्ट किया है जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ साथियों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है वोल्ट, तो वोल्ट तो गलत हो जाएगा क्योंकि आप सभी को मालूम है वोल्ट जो होता है विद्युत विभव का मात्रक होता है जो बताता है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने के लिए कितना बल लगाया जा रहा है। तो वोल्ट तो हमारा गलत हो जाता है। ओम यहाँ पे दिया गया है तो ओम भी साथियों गलत हो जाएगा क्योंकि ओम जो होता है हमें यह बताता है पकीय जो है प्रतिरोध का मात्रक है। और दर्शाने की बात करें तो ये यहाँ पे ये दर्शाता है कि कोई भी पदार्थ विद्युत प्रवाह के विरुद्ध कितनी बाधा उत्पन्न करता है, जिसको हम यहाँ पे ओम बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया एम्पियर, तो एम्पियर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि ये जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है और इसे हम इंडिकेट करते हैं यहाँ पर ए से। और यहाँ पे ऑप्शन में जो हमारा सही दिया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। बाकी यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है वाट, तो वाट भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए वाट जो होता है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है जो बताता है कि किसी परिपथ में प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। तो ये हमारा अलग है। हमारा जो सही होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि ओम का नियम क्या दर्शाता है? साथियों, आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, आप इंटरमीडिएट में भी इसका प्रैक्टिकल किए होंगे। अब ये जो ओम का नियम है इससे आपको क्या मालूम चलता है? जैसे कि ऑप्शन में ए दिया गया जो कि सही ऑप्शन दिया गया भी बराबर आई आर। तो ओम का नियम से हमको क्या मालूम चलता है? ओम का नियम के अनुसार एक ही चीज पता चलती है कि वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होता है। जी हाँ, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होता है। ये हमें किससे मालूम चलती है? तो हमें ओम के नियम से मालूम चलती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है P बराबर वी आई, तो ये साथियों बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि साथियों विद्युत शक्ति की गणना करने का ये सूत्र होता है P बराबर वी आई। और इससे हमें क्या मालूम चलता है? इससे हमें मालूम चलता है कि किसी परिपथ में कितनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम का ये आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है, तो इसको हम गलत मारेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया आर बराबर भी अपान आई, तो ये भी बिल्कुल गलत है साथियों क्योंकि यह जो है ओम के नियम से ही प्राप्त किया गया है, लेकिन ये सही सूत्र नहीं है, मतलब कि सही समीकरण नहीं है। तो ये हम इसको गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया भी बराबर पी अपान आई, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि विद्युत शक्ति और धारा से वोल्टेज की गणना सही तरीके से आप नहीं कर सकते, जो कि पी यहाँ पे पावर की बात किया गया। बाकी तो सही है लेकिन पी यहाँ पे पावर की बात किया गया, इसलिए यहाँ पर हम इसको गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि यदि किसी परिपथ में वोल्टेज 230 वोल्ट और करंट 5 एम्पियर हो तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? मतलब ये सवाल है और इसको आपको लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसमें देखिए दिया क्या गया है। तो इसमें यहाँ पे वोल्टेज की बात किया गया है 230 वोल्ट, ठीक है। और धारा यहाँ पे कितना दे दिया गया, आई का मान तो 5 एम्पियर दे दिया गया। तो हमको भी का मान मालूम चल गया और आई का मान मालूम चल गया। और पूछ क्या रहा है, प्रतिरोध क्या होगा, मतलब कि आर का मान हमसे पूछ रहा है। तो आर बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, भी अपान आई। क्या होता है, आर बराबर भी अपान आई। तो भी का मान यहाँ पे 230 वोल्ट दिया गया है और आई का मान हमें 5 एम्पियर मालूम है। अब इसको भाग दीजिए, कितना आता है, तो ये आपका 46 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 46 ओम। और यहाँ पे 46 ओम जो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही देखने को मिलता है। क्लियर है साथियों? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 4, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है?
विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही आपको देखने को मिलता है। और सूत्र के अनुसार जब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे इसका सूत्र क्या होता है, तो आप यहाँ पे कहेंगे P बराबर वी आई इसका सूत्र होता है। ठीक है, इससे क्या किया जाता है? इसका गणना किया जाता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया जूल। तो जूल जो होता है साथियों, ऊर्जा का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम गलत मारेंगे। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे न्यूटन। तो यहाँ पे न्यूटन जो होता है ये बल का मात्रक होता है, तो शक्ति से इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया एम्पियर। तो एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो इससे भी शक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है, तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 5, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा चालक है? जैसे कि तांबा भी दिया गया है, लोहा दिया गया है, कांच भी दिया गया है, रबड़ दिया गया है। तो सबसे अच्छे यदि चालक की बात करें इन ऑप्शनों में, तो वो हमारा आ जाएगा तांबा। जी हाँ साथियों, तांबा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अधिक होती है। मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि जो तांबा है वो एक बेहतरीन चालक है। ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। और बी ऑप्शन दिया गया है लोहा। तो लोहा का हम यहाँ पे गलत मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोहा को गलत मारेंगे। वैसे ही मैं आपको बता दूं, ये भी चालक ही है, लेकिन तांबे की तुलना में इनका जो प्रतिरोध है वो अधिक होता है, तो यहाँ पे इसको हम गलत इसलिए मारेंगे। और कांच यहाँ पे हम इसको यहाँ पे गलत मारेंगे, क्योंकि यह जो है एक कुचालक है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति बाधित होती है, तो इसको भी हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन देंगे रबड़ इंसुलेशन, जो कि इंसुलेटेड, जो कि ये तो ऐसे ही यहाँ पर आप गलत मारेंगे, क्योंकि ये भी क्या है? एक कुचालक है, तो ये इसको भी हम यहाँ पे गलत मारेंगे। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर यहाँ पे 6 है। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि घरेलू बिजली आपूर्ति में कितने वोल्टेज का उपयोग किया जाता है? तो यदि घरेलू में हम बात करें तो 230 वोल्ट होता है। ध्यान रखिएगा, कितना होता है साथियों? 230 वोल्ट होता है, जो कि अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। अमेरिका में 110 वोल्ट ही होता है, और औद्योगिक क्षेत्र में जो जहाँ पे 3 फेज सप्लाई की जरूरत होती है तो वहाँ पे 440 वोल्ट होता है। और जब डीसी बैटरी की बात होती है तो वहाँ पे 12 वोल्ट होता है। तो सब कुछ यहाँ पे दिया भी गया है। 110 ये अमेरिका के लिए, 230 यहाँ पे भारत के लिए। और बड़े बड़े जो औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जहाँ पे 3 फेज सप्लाई होती है, तो वहाँ पे हम उपयोग करते हैं 440 वोल्ट। और बैटरियों के लिए जो कि डीसी सर्किट में, ये आपका होता है 12 वोल्ट। तो हम यहाँ पे सही मारेंगे, जो कि भारत में जो आपूर्ति है घरेलू, वो है 230 वोल्ट। डी सी बी ऑप्शन यहाँ पे हमको सही देखने को मिलता है। ध्यान से देखिएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को, सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि यदि किसी तार का व्यास बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध, यदि कोई भी तार आपके पास है, यदि आप उसके व्यास को बढ़ा देते हैं तो उस समय क्या देखने को मिलेगा? उसका यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा वो घट जाएगा। जी हाँ साथियों, जो घट जाएगा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। अब ये घट क्यों जाएगा? देखिए, व्यास यदि बढ़ता है तो व्यास बढ़ाने से जो क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल होगा वो भी